ये है एक इसेकाई एनिमे। इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ये बंदा जिस चीज को खाता है उस चीज के पावर्स और एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो इस चीज का फायदा उठाता है, न्यू मॉन्स्टर्स को खाता है, बहुत पावरफुल बन जाता है और लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम तोमोकोई कानाता होता है। उसे एक साइको बंदी मार देती है और फिर वो दूसरी दुनिया में रिबॉर्न होता है, पर उसके पास पुरानी लाइफ से सारी मेमोरीज इंटैक्ट होती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो गॉब्लिन बेबी से सराउंडेड होता है। एक बुजुर्ग गॉब्लिन उसे गॉब्रो का नाम देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मौत हो गई थी और वो एज ए गॉब्लिन जिंदा हुआ है। क्योंकि गॉब्लिन्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, गॉब्रो एक दिन में ही इतना बड़ा हो जाता है। वो बुजुर्ग गॉब्लिन कहता है, मैं लास्ट टाइम तुम्हें खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद खाना ढूंढना होगा। गॉब्रो अपने एज के दूसरे गॉब्लिन से दोस्ती कर लेता है। उसका नाम गॉब कीची होता है। दोनों मिलकर एक रैबिट मॉन्स्टर हंट करते हैं, फिर दोनों बैठ के रैबिट का मीट खाते हैं। रैबिट को खा के गॉब्रो के अंदर उस रैबिट की एबिलिटीज या स्किल्स आ जाते हैं। गॉब्रो के पास उसके पिछले दुनिया में बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज थी। उनमें से एक थी एब्जॉर्प्शन। वो जिस चीज को खा ले उस चीज की क्वालिटीज और पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। गॉब्रो के पास एब्जॉर्प्शन की पावर इस वर्ल्ड में भी होती है। एक फीमेल गॉब्लिन जिसका नाम गॉबमी होता है, वो गॉब्रो से बहुत इंप्रेस होती है। गॉब्रो उसे हंटिंग करने के लिए अपने टीम में शामिल कर लेता है। गॉब्रो वेपन्स बनाने के लिए मटेरियल्स ढूंढने के लिए स्टोरेज एरिया में गया तो उसे वहाँ बहुत सारी लड़कियां मिली जिन्हें गॉब्लिन्स ने किडनैप किया था। बुजुर्ग गॉब्लिन जिसका नाम गॉबजी होता है और जिसने गॉब्रो को उसका नाम दिया था, वो आके गॉब्रो से बात करता है। गॉबजी गॉब्रो को लेवल्स के बारे में बताता है कि जब कोई लेवल 100 तक पहुंच जाता है वो दूसरे लाइफ फॉर्म में इवॉल्व कर जाता है। गॉबजी बताता है कि गॉब्लिन्स इवॉल्व करके हॉबगॉब्लिन बन जाते हैं। अगले दिन गॉब कीची और गॉबमी गॉब्रो के साथ मिलकर दूसरे एनिमल्स हंट करके खाते हैं। नई स्पीशीज के मॉन्स्टर्स को खा के गॉब्रो को फिर से और नई पावर्स मिल जाते हैं। ये तीनों मिलके फिर से हंट करते हैं और इस बार गॉब्रो को चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर से पावर मिल जाती है। कुछ गॉब्लिन्स गॉब्रो से जलते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर गॉब्रो उन्हें पकड़ के पीट देता है। गॉबमी को गुस्सा आता है और वो एक गॉब्लिन का गला दबाती है। गॉब्रो और उसके दोस्त मिलके एक और को मारते हैं और उसका मीट खाते हैं। जो मीट बच जाता है गॉब्रो वो मीट अपने गांव वालों में बांट देता है। गॉब्रो सोचता है कि उसकी पुरानी दुनिया में ऐसे कभी उसने किसी की मदद नहीं की। उसे लगता है कि इस दुनिया में आके वो बदल गया है। अगले दिन वो नींद से जागता है तो देखता है कि वो और गॉब कीची दोनों हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो गए हैं। गॉबजी और गॉबमी ये देख के बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। वुल्फ्स को हंट करके अल्फा वुल्फ के मीट को खाने के बाद गॉब्रो को नई एबिलिटी मिलती है, मिलिट्री लीडरशिप की। गॉब्रो अपने गांव के गॉब्लिन्स को हंट और फाइट करना सिखाना शुरू करता है। सारी किडनैप हुई लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। गॉब्रो उनका रिस्पेक्टफुली अंतिम संस्कार करता है। गॉब्रो गॉब्लिन्स को रेगुलरली ट्रेन करता है और खाली टाइम में नए मॉन्स्टर्स को खा के नई एबिलिटीज अब्सॉर्ब करता रहता है। जो रेडर्स बहुत समय से गांव से बाहर गए थे हंट करने, वो अपने ट्रैवल से वापस आते हैं और वो बहुत सारा सामान और नए इंसानों को भी किडनैप करके लाते हैं। गॉब्रो को किडनैप लड़कियों को देख के बहुत गुस्सा आता है। वो रेडर्स के लीडर से बहसता है। उसका नाम हॉबकिन होता है। रेडर्स की टीम से दो हॉबगॉब्लिन्स हॉबसातो और हॉब से कहते हैं सबको लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक फाइट कर लो, जो जीतेगा वो हमारा लीडर बन जाएगा। फाइट में गॉब्रो जीत जाता है और उनका लीडर बन जाता है। गॉब्रो किडनैप लड़कियों से मिलता है और उन्हें कहता है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं और मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को वापस घर तक पहुंचा सकूं। गॉब्रो उनका ख्याल रखता है और उन्हें खाना पका के खिलाता है। उनमें से एक लड़की वेपनस्मिथ होती है, दो बहनें कुक्स होती हैं, एक लड़की अल्केमिस्ट होती है और उनमें से एक लड़की वॉरियर होती है। गॉब्रो सारे गाँव वालों से स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाता है। गॉबकिन की गंदी नजर उन लड़कियों पे पड़ती है और वो अपने साथ कुछ बंदों को लेकर उन लड़कियों के पास जाता है। गॉब्रो को इस बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पेड़ से बांध देता है और फिर गॉबकिन को सबके सामने मार देता है ताकि सबके पास ये मैसेज जाए कि जो रूस तोड़ेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गॉब्रो एक हॉर्स मॉन्स्टर को खाता है जिसके बाद उसके पास और भी कूल एबिलिटीज आ जाती हैं। रात को एक लड़की को पिछले रात को जो हुआ उससे डर लगता है और वो गॉब्रो के साइड आके सो जाती है। अगले दिन गॉबमी भी उसके साथ लेट जाती है। गॉब कीची फाइटर्स का कैप्टन बन जाता है। गॉबमी आर्चरी टीम की कैप्टन, हॉबसातो हैंडल करती है क्लोज रेंज फाइटर्स को और गोबे सपोर्ट रोल्स वाले गॉब्लिन्स की कैप्टन होती है। क्योंकि गांव में एक ही मैजिशियन होती है हॉब से, उसके टीम में अभी कोई होता नहीं। एक दिन गॉब्रो नए मॉन्स्टर्स को ढूंढता हुआ गहरे जंगल के अंदर जाता है। उसे याद आता है कि एक बार गॉबजी ने बोला था कि जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, वहाँ एक बड़ा सा लाल भालू रहता है, उससे बच पाना नामुमकिन है। पर गॉब्रो बहुत गहरे जंगल में आया होता है। तभी गॉब्रो के सामने वही लाल भालू आ जाता है। गॉब्रो उस भालू पे अटैक करता है। बहुत मुश्किल से गॉब्रो उसको मार पाता है, पर वो मॉन्स्टर गॉब्रो का एक हाथ तोड़ के फेंक देता है। एंड में वो मॉन्स्टर मर जाता है। गॉब्रो उसे खाता है। उसके पास बहुत पावरफुल एबिलिटीज आ जाती हैं और वो एक ओगर में इवॉल्व कर जाता है। जब वो अपने गांव में जाता है सब उससे डर के भागने लगते हैं, पर फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो गॉब्रो ही है। गॉबजी कहता है ये कैसे हो सकता है, पैदा होने के एक महीने में गॉब्रो एक ओगर में इवॉल्व हो गया। धीरे धीरे सारी लड़कियों को गॉब्रो से प्यार हो जाता है। गॉब्रो एक लड़की को शाबाशी देता है, इससे गॉबमी और वो रेड बालों वाली लड़की को बहुत जलन होती है। एक दिन
गॉब्रो के गांव वालों को एक छोटे डॉल जैसी स्पीशीज की कोई मिलती है जिसे वो कार्बंकल बुलाते हैं। उसका नाम रिटर्नर होता है। उसकी खराब हालत देख के गॉब्रो उसे हील करता है। वो बताती है कि कुछ इंसानों ने उस पर अटैक किया था। वो उन इंसानों को भगाने में गॉब्रो की मदद मांगती है। वो कहती है कि उसको एक लेजेंडरी विज़र्ड ने बनाया था जिसका नाम वेलवेट था और वेलवेट की मौत के बाद रिटर्नर वेलवेट का खजाना प्रोटेक्ट कर रही थी। रिटर्नर कहती है कि उसकी मौत निश्चित है। मरने से पहले वो चाहती है कि उसके मास्टर वेलवेट का खजाना इंसानी हाथों में ना पड़े और वो गॉब्रो को सारा खजाना देने के लिए तैयार होती है। गॉब्रो रिटर्नर की मदद करने के लिए वेलवेट के खजाने के पास जाता है। जिन इंसानों ने रिटर्नर पे अटैक किया था वो गॉब्रो को मारने की कोशिश करते हैं और मुंह की खाते हैं। गॉब्रो इन बंदों के सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स खा लेता है और उसे उन चीजों से नई एबिलिटीज मिलती हैं। रिटर्नर का समय समाप्त हो जाता है और वो मर जाती है। गॉब्रो को वेलवेट का सारा खजाना मिल जाता है। गॉब्रो वेलवेट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देता है और उसे एक इक्विपमेंट मिलता है जो उसका लेफ्ट हैंड बन जाता है। बाद में सब मिलकर पार्टी करते हैं। वेलवेट के खजाने में मिला सारा सामान गॉब्रो अपने साथियों में बांट देता है और कुछ सामान वो अपने लिए रखता है। नेक्स्ट डे सबके लेवल चेक करने के लिए एक फाइटिंग कंपटीशन रखी जाती है। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। एक दिन गॉब्रो एक गोल्डन स्पाइडर को खाता है और उसके बाद वो गोल्डन स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाता है। उसे एक पेड़ के पास एक ड्राइड मिलती है। ड्राइड्स वो क्रीचर्स होते हैं जो आदमियों को सीड्यूस करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए उनका शिकार कर लेते हैं। एक ड्राइड गॉब्रो को सीड्यूस कर लेती है। फाइनली गॉब्रो के अंदर एक और एबिलिटी जाग जाती है। वो होती है ठरक। गॉब्रो 5 घंटों तक उस ड्राइड के साथ करता है। गाँव में लड़कियों को पता चल जाता है कि आज गॉब्रो करके आया है। सबको बहुत जलन होती है। एल्केमिस्ट भी गॉब्रो पे डोरे डालती है। फिर गॉबमी और बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और फिर गॉब्रो रात भर बहुत मेहनत करता है। वो रात भर पसीना और कुछ और भी बहाता है। कुछ एल्स गॉब्रो के गांव आते हैं और बहुत कॉन्डिसेंडिंग टोन में उससे बात करते हैं। एल्स के गांव में ह्यूमंस का अटैक होने वाला है। वो गॉब्रो से हेल्प मांगने आए होते हैं ह्यूमंस का अटैक रोकने में। गॉब्रो मना कर देता है। वो कहता है कौन ऐसे एटीट्यूड में मदद मांगता है। मदद मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वो एल्स गॉब्रो से डर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे गॉब्रो स्लाइम को खाता है। स्लाइम्स को खाने के बाद एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है जिससे वो अपने क्लोन्स बना सकता है। वो एल्स फिर से गॉब्रो से लड़ने आते हैं। गॉब्रो उन्हें हरा देता है। गॉब्रो कहता है कंपटीशन कराते हैं। तुम एल्स को लड़ना होगा गॉब्लिन से। जो एल्स जीतेगा उसे मैं नहीं मारूंगा। 23 एल्स में से 6 की हार हो जाती है। गॉब्रो ने मैचेस फिक्स करा दिए थे ताकि सिर्फ फीमेल एल्स अपने मैचेस जीते। गॉब्रो फीमेल एल्स को बंदी बना देता है और कुछ मेल्स को और उनके इक्विपमेंट को खा लेता है। एल्स को देख के गॉबजी के अंदर ठरक जाग जाती है। गॉब कीची लेवल अप करने के बाद एक स्पेशल वेरिएंट ओगर में इवॉल्व हो जाता है। गॉब्रो रात को एक सपना देखता है जिसमें उसे कोई गिफ्ट देता है। हॉप से भी इवॉल्व होकर बहुत पावरफुल हो जाती है। कुछ गॉब्लिन्स फ्रस्ट्रेटेड होकर गांव छोड़ के चले जाते हैं। जाते वक्त गॉब्रो उन्हें नहीं रोकता और उन्हें एक मिथ्रिल ब्लेड देता है। गॉब्रो एक दिन बैठकर अपने खून से ब्लूटूथ इयररिंग्स बनाता है जिससे वो अपने गांव वालों से कम्युनिकेट कर सके। गॉब्रो की एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है जिससे वो मॉन्स्टर्स को टेम करके पालतू बना सके। वो इस एबिलिटी से एक ट्राइहॉर्न हॉर्स, भालू और एक वुल्फ को भी अपना पेट बना लेता है। कोबोल्ड्स किसी से भाग रहे होते हैं। उनके पीछे स्केलेटन मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आते हैं। उन्हें कोई दूर से मैजिक का यूज करके कंट्रोल कर रहा होता है। गॉब्रो सबको मार के स्केलेटन को खाता है और नए पावर्स अनलॉक करता है। कोबोल्ड्स बताते हैं कि वो वेलवेट का ट्रेजर ढूंढने गए थे और वहां का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था जिसकी वजह से सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स उन्हें मारने आ गए। कोबोल्ड्स भी गॉब्रो के ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं। यहाँ खत्म होता है री मॉन्स्टर का फर्स्ट पार्ट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।